शेयर मार्केट में जितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छी कंपनी ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लुटेरी कंपनीज से बचना। आईपीओ की बाढ़ आई हुई है और कुछ ऐसी कंपनीज है जो आईपीओ ला ही इसलिए रही है कि आपकी मेहनत की कमाई लूट सके। आज हम आपको बताने जा रहे हैं द्रोणाचार्य के बारे में। यदि आपने इस कंपनी में नहीं भी इन्वेस्ट किया है तब भी ये वीडियो देखिए ताकि इस तरह के स्कैम से आप बच सकें। और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी और कौन सी कंपनीज है जो हमारे रिटायर पे जिनमें इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। तो पहले बात करते हैं द्रोणाचार्य की। ये मिस्टर प्रतीक श्रीवास्तव है जो 2017 में एक ड्रोन कंपनी के लिए फंडिंग जुटाने का जॉब करते थे। वो करते करते उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी एक ऐसी कंपनी बना लूँ। उन्होंने द्रोणाचार्य नाम की कंपनी बनाई। फंडिंग जुटाने के सिलसिले में वो इंस्टाफिन के मिस्टर संदीप घाटे से मिले, जिन्होंने अच्छा खासा घाटा कराया। दोनों ने मिलकर इन्वेस्टर्स को उन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम क्यों ना अपनी कंपनी के लिए फंडिंग जुटाएं और द्रोणाचार्य के लिए फंडिंग जुटानी चालू कर दी। 2021 में कंपनी ऑपरेशनल हुई और इन्होंने 1.2 करोड़ उसी साल जुटाए हैं, जिसमें कुछ पैसे मिस्टर घाटे ने अपनी बेटी के भी लगाए हैं और एक दुबई का इन्वेस्टर और कुछ और लोगों के साथ मिलकर इन्होंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद तुरंत बाद ही इन्होंने 1:6 बोनस दे दिया। कंपनी ने अभी काम भी शुरू नहीं किया है, कोई प्रॉफिट्स नहीं है और बोनस दे दिया 1:6। अब इसके बाद फरवरी 22 से जून 22 तक इन्होंने ऑपरेशनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट किए। 5359 उन्होंने एक शेयर का प्राइस रखा। ये ऐसे शेयर थे जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते थे और ये इन्होंने काफ़ी पीआईपीओ इन्वेस्टर्स को दिए, जिसमें कुछ सेलिब्रिटी नाम भी थे जैसे आमिर खान, रणबीर कपूर और शंकर शर्मा। अब लोग सेलिब्रिटीज़ के नाम से वैसे ही मेस्मराइज रहते हैं इंडिया में तो स्पेशली, और समझते हैं कि बड़े विजनरी हैं और इन्होंने ड्यू डिलिजेंस सारा कर लिया होगा और ये इन्वेस्ट करें तो हम भी कर सकते हैं। अब इन्हें हम ये अज्यूम करें कि प्रॉमिस किया गया कि आपको आईपीओ के बाद निकलवा देंगे आपका पैसा अच्छा खासा रिटर्न देके, लेकिन इनके फोटोज़ को एज ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी यूज़ किया कंपनी ने, अपनी वेबसाइट वगैरह पे भी डाले हैं। तो आपके लिए सबसे पहला लेसन तो ये है कि केवल कोई सेलिब्रिटी इन्वेस्ट कर रहा है इसलिए वो कंपनी अच्छी है ये मत मानिए। अपना हमेशा चेक करिए कि कंपनी एक्चुअली कैसा परफॉर्म कर रही है, ऑन ग्राउंड कैसा परफॉर्म कर रही है। इसके बाद 1 महीना हुआ ये प्रेफरेंशियली कन्वर्टेबल डिवेंचर देने के बाद और इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया और तुरंत ही 1:99 का फिर से बोनस दे दिया गया। तो इससे जिसके पास ये एक शेयर 5359 का था उनको कॉस्टिंग पड़ी 53.59 की, और जिनके पास उसके पहले के शेयर थे जो 1.2 करोड़ की आपको फंडिंग बताई थी उनकी कॉस्टिंग तो पैसों में आ गई। मिस्टर प्रतीक श्रीवास्तव और उनकी वाइफ, इनके शेयर्स तो कुछ पैसों में रह गए, जैसे 1 पैसा, 0 पैसा, मतलब बहुत ही नॉमिनल। अब इसके बाद इन्होंने लिस्टिंग करी दिसंबर 22 में। 54 रुपये इन्होंने आईपीओ प्राइस रखी क्योंकि 53.59 पड़ी थी इनको जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे, और लिस्टिंग बम्पर हुई। 102 रुपये में कंपनी की लिस्टिंग हुई है। और इसके बाद अब ये सेबी के रूल है कि 6 महीने तक प्री आईपीओ वाले बेच नहीं सकते, तो इनको 6 महीने और किसी तरह निकालने थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस दौरान भी जो शेयर प्राइस है उसको बढ़ाए चढ़ाए रखने के लिए झूठे ऑर्डर्स दिखाए, इस तरह के ऑर्डर्स दिखाए जो कन्वर्ट हो सकते हैं आगे जाके या कैंसिल भी हो सकते हैं। इस तरह के ऑर्डर्स ये दिखाते रहे। और ये आपके लिए दूसरा लेसन है कि अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स कुछ ज़्यादा ही टीवी पे आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर बुक दिखा रहे हैं, तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। जेंसोल के केस में भी हमने ये देखा था। और इसके बाद में हमेशा नहीं होगा, बट दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड कि आप आंख मूंद के विश्वास कर लें कि सब सच ही है। इसके बाद इस ड्रोन की हाइप आ गई और 200 रुपये तक प्राइस पहुंच गया। और नवंबर 24 आते आते जो 210 प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे उसमें से 168 बाहर हो गए और पब्लिक की होल्डिंग 72% हो गई। तो ये भी एक लेसन है कि कोई आईपीओ आता है और आप उस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, आपने नाम नहीं सुना है पहले, तो आप ये चेक करिए कि अगले 6 महीने में क्या चल रहा है, कितना होल्डिंग पब्लिक के पास जा रहा है, प्री आईपीओ वाले बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। ये सब भी वॉच करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद संदीप घाटे का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 58% का रिटर्न उनकी बेटी का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर उनको मिला है। साथ में इन्होंने करीब 34 करोड़ आईपीओ के पैसे भी थे। जब सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें से 6 करोड़ इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कंपनी को दिया जो प्रमोटर ग्रुप की ही कंपनी थी ना, तो इन्होंने इसका डिस्क्लोजर किया है और वो पैसा उसी दिन कई दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गया। एक डेटा सेतु कंपनी को इन्होंने 8 करोड़ रुपए दिए थे, जिसका बाद में इन्होंने कोई चेक नहीं किया कि उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के दिया है नहीं दिया है। तो इस तरह से अब ये सारा होने के बाद हमारे मन में यही आता है कि जब सेबी ने इनको पकड़ ही लिया है तो इनको अच्छा खासा पनिशमेंट मिला होगा, क्या लोगों के पैसे वापस मिले। फाइनेंशियल केसेस में इस कुछ नहीं होता है। सेबी ने इन लोगों को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की फाइन लगाई है और 2 साल के लिए इनको मार्केट से बैन किया है। तो जितना दुख इस बात का हो रहा है कि इन्वेस्टर्स के पैसे गए हैं, उससे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि इन्हें कोई बहुत ऐसी मेजर पनिशमेंट भी नहीं मिली है। तो इसलिए आपके पास यही उपाय है कि अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो पूरी प्रॉपर रिसर्च करिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हर एक कंपनी को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए, समझ के चलिए कि कहीं वो फ्रॉड तो नहीं कर रही है।
बिकॉज़ ये सब होता है मार्केट में, होता रहा है और अभी आईपीओज़ के साथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो बी केयरफुल। इसके अलावा मैं आपको इसमें प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आप दूसरे स्टॉक्स देख सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि फ्रॉड कर रहे हैं, पर उनमें इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार इन हमारे वीडियोज़ को देखिएगा क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेट किया और हमें उनके बिज़नेस मॉडल बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आए हैं। जैसे कि इज़ माई ट्रिप, ओला इलेक्ट्रिक और टीसीसी कॉन्सेप्ट। तो आप ये चेक कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अगर आप भी किसी कंपनी के बारे में लोगों को अलर्ट करना चाहते हैं, फेलो इन्वेस्टर्स को, तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।